प्रशासन की तो बहुत बड़ी लापरवाही तो है यहाँ पर। नगर परिषद को सोचना चाहिए, यहाँ पर चार दीवारी पूरी पैक होनी चाहिए। जैसलमेर प्रशासन आमजन को यह संदेश देना चाहता है कि आप करो या मरो, आप जानो आपका काम जाने, हमारा काम है ये करना और हम कर रहे हैं। 3 दिनों से मैं लगातार इस डंपिंग यार्ड की स्थिति देख रहा हूँ। कम से कम मैं फर्स्ट बार में आया था जब हजारों के शव यहाँ पर मेरे को मिले थे। और क्या मानते हो इसमें गलती किसकी है? क्या ठेकेदार की गलती है या संबंधित विभाग की है? द खट्टक की टीम जैसलमेर के पास बड़ा बाग डंपिंग यार्ड पहुंची है, जहां मैं कैमरामैन से तस्वीर दिखाने को कहूंगा कि यहाँ की जो भयावह तस्वीर थी, जो 400 से 500 गायों की जो मृत जो थे उसको जो है इनके द्वारा जो है गड्ढे खोद कर उसको शिफ्ट किया गया है। लेकिन इसी लोकेशन पर जो साधु संत जो गो भक्त है वो यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला था, क्या कुछ घटना हुई, किस तरह की तस्वीर सामने आई। सर क्या नाम है आपका, और पहले बताइए कि यहाँ पे आपने क्या तस्वीर देखी और अब उसका किस तरह से निस्तारण हो गया? मेरा नाम हाकमदान है, मैं करणी गोरक्षक सेवा समिति जिला अध्यक्ष जैसलमेर से हूँ। और आज लगातार मुझे यहाँ पर आते हुए 3 दिन हो गए हैं। 3 दिनों से मैं लगातार इस डंपिंग यार्ड की स्थिति देख रहा हूँ। कम से कम मैं फर्स्ट बार में आया था जब हजारों के शव यहाँ पर मेरे को मिले थे, और वो शव आज 7 से 8 महीने तक कंटिन्यू यहीं पड़े हैं। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। नगर परिषद अधिकारियों को इस बारे में सोचना चाहिए। और लगातार पिछले 2 सालों से हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का आश्वासन दिया जाता है कि हम कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। कई बार इलेक्शन भी लोगों ने रुकवाए, ग्रामीण वालों ने, लेकिन फिर भी इस स्थिति का हमने जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद इस हालात पर हम यहाँ जब समय पहुँचे हैं, जब तो हमारे को देखते ही हमारी आँखें भर आई थी। इतना मतलब बेहदा दृश्य देखा था। और उसके बावजूद में हमने रविंदर सिंह भाटी से गुहार लगाई थी, और भाटी साहब के पास हम कल मिलकर भी आए हैं। उन्होंने मैं बोला भी है कि भाई आप जाकर उस स्थिति का और भी जायजा लो, और जो गौ माता के शव थे उनको दफना दिया गया है। और आगे की जो भी आप लोग मांग रखते हो, उस मांग के पूरे काम आपकी तरफ प्रॉपर तरीके से होंगे, हमें कल क्या भरोसा। मानते हो इसमें गलती किसकी है? क्या ठेकेदार की गलती है या संबंधित विभाग की है? भाई इसमें पहली बात तो है कि जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था, विशेष तौर तो उसकी गलती, क्योंकि उसने इस गौ माताओं को इसी स्थिति में छोड़ रखा था पहले। और उसके बावजूद नगर परिषद के जो कर्मचारी है, यहाँ आयुक्त साहब महोदय है, उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि गौ माता एक राष्ट्रीय माता के दर्जे के लेवल पर, जिस इंडिया के लेवल पर अभी लेने के लिए कई संत महात्मा अपनी जान तक प्राण दे रहे हैं। और हमारे पूर्वज भी कई ऐसे जो गौ माता के लिए प्राण दे चुके हैं। उसके बावजूद भी आज एक अपने माँ का दर्जा देने के बाद एक माँ के साथ ऐसा दृश्य देखने के लिए मिलता है, तो फिर प्रशासन की तो बहुत बड़ी लापरवाही तो है यहाँ पर। नगर परिषद को सोचना चाहिए, यहाँ पर चार दीवारी पूरी पैक होनी चाहिए। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो। प्रत्येक बेसहारा पशु होते हैं जो अंदर आते हैं, जो ये केमिकल जहर एक्सपायर्ड डेट माल होता है वो कचरा खाते हैं। आसपास में कई ग्रामीण गांव भी है, उनमें भी ये प्रदूषण की बीमारी बदबू फैलती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत कहा जा रहा है कि यहाँ जो मृत पशु थे बाहर से लाए गए हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। बाहर से, और कुछ यहाँ पर मरे हैं प्लास्टिक खाकर। ये तो चीज हम खुद अपनी आंखों के सामने यहाँ पर लेकर भी गए। ऐसे कई गौ माताएं, कई ऐसी स्थितियां थी जो हमने खुद ने रेस्क्यू भी किए पिछले 3 साल से ऐसी भीषण गर्मी में। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से अपील तो यही करना चाहेंगे कि अगर हिंदूवादी सरकार है, अपने आप को गौ माता के नाम से अगर जो सरकार चल रही है, तो सरकार के होते हुए भी अगर गौ माता की ऐसी स्थिति है, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। सरकार को बहुत बड़ा तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि हम यार बेसहारा पशुओं के लिए रात दिन निस्वार्थ भाव से भाग रहे हैं लगातार। और हमारी भी तो स्थितियां देखो, हमारे पास ना तो कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना हमारे पास खुद के पास कोई संसाधन है। बेसहाराओं के लिए 24 घंटे रात दिन लगातार जी प्राण रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी आवाज को कहीं ना कहीं क्या दबाया लगता है 50 डिग्री टेम्परेचर और हीट वेव जारी किया गया है, नो तपा चल रहा है, फिर भी आप इस भीषण गर्मी में गो रक्षा के लिए यहाँ बार बार आ रहे हैं, ऐसी तस्वीर देख रहे हैं। सरकार से और क्या निवेदन करना चाहोगे, और जो संबंधित विभाग है उनकी लापरवाही कितनी है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो बेटा खाना नहीं खाएगा ना, तो सबसे ज्यादा माँ को चिंता होती है। और अब हम इस माध्यम से हमारी माँ की चिंता देख रहे हैं कि हमारी माँ कैसी है और उस माँ का क्या हाल है इस सरकार में। और इस स्थिति में इतने बड़े अधिकारी, इतने बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के ले लो, चाहे बीजेपी के ले लो, ये तो है नहीं कि भाई 4 व्हीलर गाड़ियां और पैसा और बंगले मिल गए या पब्लिक को गुमराह करके राजनीति में पद जीत लिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर ऐसी स्थितियां देखने के लिए यहाँ पर आए, उसके 2 सांस चाहिए। इस जगह को देखने के लिए सांस रोकने पड़ते हैं 3-3 घंटे, हालत खराब हो जाती है ऐसी गर्मी में। फिर भी प्रशासन पूरी तरीके से शांत है। सोशल मीडिया के माध्यम से बोल दिया गया हमने यहाँ पर 100 से 150 शव थे, ये तो पब्लिक को पता है। और मेरे पास पूरे वाकायदा क्या पूरे क्या अगला कदम क्या रहेगा अगर समय रहते अगला अगर कुछ? कदम यही रहेगा। रविंदर सिंह भाटी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम कल या परसों जैसलमेर आएंगे। अगर वो आते हैं और इस स्थिति का जायजा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है।
अन्यथा हम तो कलेक्टर का घेराव भी देंगे और पूरे राजस्थान के अंदर बार बार रविंद्र सिंह भाटी का से अपील कर रहे हो, यहाँ के स्थानीय लोगों से भी क्या कहना चाहोगे? स्थानीय लोगों से भी मैंने बहुत सारी अपील की है। स्थानीय लोगों ने भी मुझे भरोसा जताया है कि आप इस लड़ाई को लड़ो और हम पूरे जैसलमेर की जनता नहीं, पूरे राजस्थान की जनता, पूरे भारत की जनता आपके साथ में खड़ी रहेंगे। और इस आंदोलन को आप बाह्य रूप में एक रूप दोगे नया, तो ही इस स्थिति का सुधार हो सकता है। बिल्कुल, और भी साधु संत है, महात्मा है, वो भी इस कचरा संग्रहालय पहुंच रहे हैं, यानी कि डंपिंग यार्ड पहुंच रहे। ऐसी भयावह तस्वीर थी। अब जो है लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद में प्रशासन हरकत में आ रहा है और भी कई कर्मचारी वो यहाँ नजर आ रहे हैं। बाबू जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस हिसाब से 4 दिन पहले का जो दृश्य देखा था, वह बहुत भयावह था। साधु संतों का ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष से मुझे साधु संतों के कॉल आए कि आप जैसलमेर से और आप हमें वहाँ की जानकारी दें कि इतनी बहुसंख्या, हज़ारों की संख्या में जो गौ माताओं के शव पड़े, वो किस कारण हैं? वह वहाँ ऐसे कैसे पड़े हैं? तो उनको मैंने फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी कि जैसलमेर में जो मृत पशुओं का जो ठेका ले रखा है, उन्होंने पशुओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो उनका ये कहना था कि उनको जो नियमानुसार उन पशुओं को समाधि क्यों नहीं दी गई? तो मैंने बोला ये प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्होंने नहीं दी है और प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है। तो प्रशासन ने एक्शन भी लिया, उनको समाधि भी दी है। हालाँकि पूर्णतः जो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, वो उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने काफ़ी कमी रखी है, जैसे कि इन्होंने इस साइड को देखेंगे तो आग लगा रखी है कचरे में, उस आग के धुएँ से प्रदूषण ही फैलेगा। दूसरी तरफ जीवंत पशु कचरा खाने को मजबूर है, वो आप लाइव देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले ही इन्होंने 350 से 400 गायों को बाहर निकाला है यहाँ से। अभी जस्ट, और ये गवाह है हमारे पास। इन्होंने इनका ठेका तस्वीर है, 20 मजदूरों को इन्होंने मजदूरी से लाके इन्होंने पशुओं को बाहर निकाला है। और आप चारों तरफ देख सकते हो इन्होंने क्या करा, जो कचरा था सिटी का वो लाके इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी, ताकि उस कचरे का पॉलीथीन जल जाए और ज्यादा कचरा ना फैले और हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हमारा जो ठेका है उसमें हमें ज्यादा फंड मिले। हालांकि जो ठेकेदार है वह चाहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। उनको चाहिए कि हमें तो पशु घसीट के यहाँ डालने के भी पैसे मिले, उसके हड्डियां चमड़ा बेचे उसके भी पैसे मिले। वह ऐसी विचारधारा से यहाँ पर आपको नहीं लगता ऐसे वातावरण प्रदूषण है वो खराब होता है? यहाँ की जो स्थिति है, आसपास के लोग जो रह रहे गाँव में, उनके लिए जीना कितना मुश्किल हो रहा है अभी? यहाँ पर हमें जानकारी मिली है कि ये जो कचरा संग्रहालय का क्षेत्रफल है वो 1700 बीघा का है और उस क्षेत्रफल के अंदर में 3-4 गांव आ रहे हैं और वह गांव केवल इस क्षेत्रफल में 3-4 ही नहीं आ रहे, बाकी अन्यत्र 20 किलोमीटर के क्षेत्र में जो 20-25 गांव है वह सब इस कचरा संग्रहालय के अंदर में आएंगे। और जिस तरीके के प्रदूषण से यहाँ की आवाम को, यहाँ की आम जनता को तकलीफ होगी, वह भविष्य में कोई और नहीं भुगत सकता है। और सुनने में सूचना भी मिल रही है कि बाड़मेर का जो कचरा संग्रहालय, जो डंपिंग यार्ड है, वो भी वहां से उठा के यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। इससे जैसलमेर प्रशासन आमजन को यह संदेश देना चाहता है कि आप करो या मरो, आप जानो आपका काम जाने, हमारा काम है ये करना और हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? इस प्रकार से नगर परिषद ने ठेकेदार पर तो कार्रवाई कर दी, क्या नगर परिषद की जिम्मेवारी नहीं थी? जिम्मेवारी तो नगर परिषद की ही थी, केवल ठेका देना नगर परिषद का कार्य नहीं है, उसके ऊपर देख रेख करना, उसकी जानकारी रखना भी कार्य है। और बात रही प्रदेश की सरकार की, तो प्रदेश की सरकार और सेंट्रल की सरकार दोनों ही एक सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी सरकार है और भगवा की सरकार है, भगवा की सरकार है, गौमाता की सरकार है, संतों की सरकार है। लेकिन इस सरकार के अंदर ऐसे कृत्य देखना मन को भयभीत करने वाले हैं। हम संतों पर क्या बीतती होगी। संतों करपात्री महाराज जी ने एक आंदोलन किया था, वहां पर संतों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, गौ माता के लिए वो आंदोलन था। लेकिन आज हम गोली खाने के लिए तैयार हो सकते हैं अगर यहाँ पर ऐसा दूसरा भयावह दृश्य देखने को मिला तो। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? क्या ठेकेदार पर कार्रवाई हो या नगर परिषद अधिकारी पर भी होनी चाहिए? कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए, दंडित एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, दंडित सभी व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है। और सरकार से दूसरा निवेदन यही रहेगा कि जैसलमेर के प्रत्येक गांव में जो आपने हर घर नल योजना है, नल तो पहुंच चुके हैं लेकिन पानी नहीं पहुंचा, उस नल के अंदर हर घर जल योजना भी स्थापित करें। और ऐसे ऐसे गांव हैं जिनके अंदर आप गांव में होदी के पास 10 से 20 मृत पशुओं को आप देख सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी से मरे हैं। आपको लगता है मतलब ये प्यास और भूख की वजह से भी मरे, उसके साथ साथ ये कचरा खाने की वजह से भी हो रहा है? कचरा, आप एक दृश्य मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ कि अगर कोई पशु मर गया हो, मरने के बाद अगर वह सूखा हो तो उसके अंदर कम से कम 25 से 30 किलो प्लास्टिक आपको उसके पेट से मिलेगा। वह केवल और केवल कचरा खाने से मरता है और अन्यत्र इसका कोई इलाज ही नहीं है। प्लास्टिक खाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। क्या कदम रहेगा अगला? अगला कदम यही है, अगर प्रशासन और कोई
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है स्टेट में, अगर यह कार्रवाई करके इसका निस्तारण नहीं करती है तो फिर गोरक्षक टीम और राजस्थान प्रदेश गौ सेवा समिति की ओर से ज्ञापन देकर और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल, आपने देखी होगी कि अब जो गो भक्त है वो 50 डिग्री टेम्परेचर में, साधु संत है वो भी यहाँ की भयावह तस्वीर थी, वो देखने के लिए यहाँ पहुंचे थे। और आने से पहले ही जैसे ही खबरें चलने के बाद यहाँ के जो पशुओं के साथ जो मृत पशु पाए गए थे उनको जो है दफनाया गया है जेसीबी की मदद से, हिटाची की मदद। लेकिन और भी यहाँ कर्मचारी से भी जाना जाएंगे। सर, आपने क्या तस्वीर देखी थी यहाँ पर? मैंने तो देखा नहीं, मैंने बाहर जी को वीडियो देखा था। कल से हमारी ड्यूटी लगाई है और लाइब्रेरी लगाई है, जो अंदर गाय कचरा नहीं खाए उनको बाहर भगाने के लिए। अच्छा, बाहर भगाने का आपको भी टेंडर दिया गया है? नहीं, टेंडर नहीं, मैं कर्मचारी हूँ। अच्छा, आप कर्मचारी हैं। हाँ। मैं लेबर है साथ में। लेबर कहाँ से? लेबर ये नोकल है चौराहे की। अच्छा, चौराहे की लेबर पकड़ कर अब इसको बाहर निकाले, मतलब पहले ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं थी? उतना पता नहीं सर मुझे कल से लगाया है, तो कल से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब साधु संत और साथ में गो रक्षक है, इनका कहना है कि समय रहते अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठेंगे। और अगर ऐसी में भी सरकार को संज्ञान नहीं लेती है तो अपने आप को हम बात इनसे सुनना चाहेंगे। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो आपका कदम क्या रहेगा? कदम तो यही रहेगा, रो रो कर आदमी की आखिरी उम्मीद होगी कि मौत। अगर एक गौ भक्त जैसलमेर के लिए या गौ माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं जागी तो हमारे पीछे कई संत महात्मा हैं, कई गौरक्षक टीमें हैं, कई गौरक्षक दल भी है, सब मिलकर आंदोलन करेंगे। इसकी आंदोलन की पहली शुरुआत की पहली कड़ी में मैं मेरे प्राण दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इस चैनल मीडिया के माध्यम से पूरी राजस्थान की, पूरी इंडिया की जनता को ये कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई में आप हमारा साथ दो, क्योंकि यहाँ पर हमारी गौ माताएं प्रतिदिन आए दिन लगातार मर रही है और ये दृश्य अगर जब तक चलता रहा तो हमें जीने का भी इस दुनिया में कोई हक नहीं है। बिल्कुल, गो भक्तों में इतना आक्रोश है कि हम अपने प्राण भी त्याग देंगे। जुड़े दादा खटक के साथ, कोजराज परिहार, जैसलमेर।